नमस्ते दोस्तों, चाणक्य ट्रेडर चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस करके कल बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है इसकी एनालिसिस हम करने वाले। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है 46,576 पे डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दिया है। और कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी 235 पॉइंट डाउन में क्लोज हुआ है। देखिए, और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की डेली चार्ट पे इस जोन के ऊपर ये जो जोन था अपना 46,500 से लेके 46,700, इस जोन के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होते हुए हमें दिखाई दी, एक बैंक निफ्टी में हमें अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला। और मैंने मेरे पिछले हर एक वीडियो में आपको बताया था, जब तक बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलती है डेली बेसिस पे एग्रेसिवली हमें बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। बैंक निफ्टी जब भी इस ट्रेंड लाइन के नजदीक आएगा, यहाँ पे एक सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे और बैंक निफ्टी को सेलर कंट्रोल करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। इसकी एनालिसिस हमने अपने पुराने हर एक वीडियो में की है। वहाँ पे किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कौन से लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, इसकी पूरी नॉलेज मैंने आपको मेरे पुराने हर एक वीडियो में आपको बताई है। तो हम बात करते हैं कल बैंक निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, किस लेवल पे ध्यान देना चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी ने जब ये वाला लो बनाया था 44,400 का, इस लो से बैंक निफ्टी ने एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला। इस अपसाइड में हमें बैंक निफ्टी एक बार 46,600 के नज़दीक आता हुआ हमें दिखाई दिया था। बाद में बैंक निफ्टी हमें एक डाउनफॉल दिखाई दिया। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया। इस रेंज को जैसे बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया, बैंक निफ्टी फिर से ये इस लेवल तक नीचे डाउन में आता हुआ हमें दिखाई दिया था। वो लेवल कौन सा था, 44,600 के अप्रोक्सीमेटली। मतलब बैंक निफ्टी ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, इस लो को रिस्पेक्ट किया और इसी लो से ऊपर लो बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला। देखिए, अब बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन है बैंक निफ्टी की, जो यहाँ पे जिन्होंने बाई किया है, यहाँ पे बाई किया है, यहाँ पे बाई किया है, यही इस जोन में जिन्होंने बाई किया है, कहाँ से 44,400 से 44,600, यहाँ इस जोन से लेके इस जोन तक, यहाँ पे जिन्होंने बाई किया है ना, उनकी एसएल अब इस जोन में है। जब इस जोन के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन होगा ना, इस जोन के नीचे हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करता है, यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई दे सकता है। हमें क्या करना है, हम इंट्राडे ट्रेडर है। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, ना हमें बुल रहना है ना हमें बेयर रहना है। हमें क्या करना चाहिए, लेवल पे काम करना चाहिए। तो इसलिए हमें लेवल की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कल के लिए फिर बैंक निफ्टी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, कल के लिए पहले बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के सपोर्ट की। पहला सपोर्ट रहेगा 46,300 से 46,425, ये 125 पॉइंट का जोन का पहला सपोर्ट रहेगा। इस जोन में बैंक निफ्टी कहीं भी, इस जोन में आने के बाद बैंक निफ्टी कहीं भी सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ से डाउन साइड का भी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। मान लो बैंक निफ्टी ने इस जोन को ब्रेक किया, मतलब 46,300 को डाउन की साइड ब्रेक किया। नीचे कहाँ पे बैंक निफ्टी में सपोर्ट हमें दिखाई देता है, 46,155। इसी जोन के नीचे बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 46,000। अगर बैंक निफ्टी कल 46,000 के नीचे सस्टेन होती है तो हमें 45,755 तक बैंक निफ्टी नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें। इसी सपोर्ट के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। देखिए, ये हो गए बैंक निफ्टी के कल के लिए सपोर्ट। अब कल के लिए रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, बैंक निफ्टी के कल के लिए रेजिस्टेंस हो सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को 46,800 से 46,900, ये 100 पॉइंट की जोन में बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे सकता है। जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं होते, बैंक निफ्टी के अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 47,000 से 085। और अपना थर्ड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 47,107.50 से 47,255। देखिए, अब बैंक निफ्टी को पर्टिकुलर रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेंगे, पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेंगे। इसी तरह की रेंज निकल के आ रही है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी जैसे यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दिया, बाद में एक डाउनफॉल। इस कैंडल का अगर बैंक निफ्टी ने लो ब्रेक किया ना 44,425, तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर
बढ़ सकता है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली सेलर कहाँ एक्टिव हो गए 46,300 के नीचे। जैसे बैंक निफ्टी 46,300 के नीचे 10 से 15 मिनट होल्ड करेगा, तुरंत हमें 46,155 से लेकर 46,000 ये दोनों लेवल अचीव होते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। इसी तरह से लेवल पे काम करना चाहिए, लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी इस टॉप के ऊपर डेली बेसिस पे इस टॉप के ऊपर क्लोज होती है तो हम मान सकते हैं बैंक निफ्टी दोबारा अपसाइड का मूवमेंट ले सकता है। देखिए अब आने वाली एक्सपायरी जो है, मंथली एक्सपायरी है, वो परसों के दिन में है, 28 को मंथली एक्सपायरी है। उस दिन तक बैंक निफ्टी में सेलर हावी रहेंगे। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ बढ़िया सा कर सकता है, अपसाइड भी करेगा या डाउन साइड भी करेगा ये तो हमें पता नहीं, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में बैंक निफ्टी में कुछ बढ़िया सा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। इसके लिए हमें HDFC बैंक और एक्सिस बैंक इन दोनों पे नज़र रखनी चाहिए। इन दोनों में किस तरह का मूवमेंट चल रहा है, जब हम वो समझ सकते हैं उसी तरह हम डेली प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब कल हम ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, इसकी एनालिसिस हम 15 मिनट के चार्ट पे करेंगे, और कौन से सेटअप पे हमें किस तरह का ट्रेड करना चाहिए इसकी एनालिसिस हम 15 मिनट के चार्ट पे करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसी लगती है, लेवल के बारे में भी बताइए, और आपको अगर कुछ नॉलेज चाहिए उसके भी कमेंट कीजिए। मैं उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब मिलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। मैंने आपको कल के एनालिसिस की वीडियो में जो बताया था वो बताया था, जब बैंक निफ्टी इस जोन के नीचे सस्टेन होगा हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इस जोन के नीचे मतलब इस क्लोजिंग कैंडल के नीचे सस्टेन होता है तो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये भी मैंने कल के एनालिसिस की वीडियो में आपको परफेक्टली बताया था, एनालिसिस करते हुए भी बताया था। और बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, एक गैप डाउन ओपनिंग हमें दिखाई दी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद बायर एक्टिवेट हो गए। बायर कहाँ तक बैंक निफ्टी को लेके गए, देखिए इस रेजिस्टेंस तक। मैं तो मान रहा था यहाँ इस जोन में रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी फेस करेगा, और इस जोन के नीचे यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन 5 मिनट के कैंडल पे बताता है, या फिर 5 मिनट की कैंडल पे कुछ टाइम बिताएगा, या फिर यहाँ पे ट्रेड रिवर्सल की कैंडल फॉर्म करेगा तो मैं सेल साइड का ट्रेड ले लूँगा। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, देखिए यहाँ से अपसाइड आने के बाद जैसे बैंक निफ्टी ने इस जोन को ब्रेक किया ना, इस जोन को मैंने लाइव में मतलब रनिंग कैंडल के साथ मैंने सेल साइड का ट्रेड लिया और यहाँ तक ही वेट किया। मेरा टारगेट क्या था 46,525, और मैंने यहाँ तक वेट किया। बैंक निफ्टी ने लो कहाँ पे लगाया, अप्रॉक्सीमेटली 46,550। यहाँ तक बैंक निफ्टी जैसे डाउन में आ गया, मैंने मेरे पुट की पोजीशन बुक कर ली, और बाद में मैंने वेट किया। इसकी डिटेल एनालिसिस मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे कर दूंगा, ताकि आपको ट्रेड करते वक्त समझ में आए किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और कब ट्रेड करना चाहिए। तो पहले इस चार्ट को ध्यान से देखिए। बैंक निफ्टी अगर कल गैप अप ओपन होती है, गैप अप मतलब इस जोन के पास या फिर इस जोन के पास कहीं भी यहाँ तक गैप अप ओपन होती है 46,800 तक, यहाँ पे हमें 5 मिनट की कैंडल अगर इन्वर्टेड हैमर दिखाई देती है तो इस हैमर के टॉप को एसएल लगा के डाउन साइड का, सेल साइड का, पुट साइड का ट्रेड लेना चाहिए। कहाँ तक लेना चाहिए, देखिए यहाँ से ओपन होता है मार्केट इस जोन के पास, तो एक डाउन साइड का ट्रेड हम पहले यहाँ तक ले सकते हैं। अगर इस जोन को मार्केट ब्रेक करता है तो हम सेकंड ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, और इसी जोन में आने के बाद ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, ध्यान में रखिए, नो ट्रेडिंग जोन है। मॉर्निंग में मेरे लिए ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो मैं यहाँ तक वेट करूँगा, बाद में मैं मेरी पूरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। इस जोन में मैं वेट करूंगा मार्केट क्या करना चाहता है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट क्या सोच रहा है, बड़े प्लेयर क्या मार्केट के बारे में सोच रहे हैं, वो किस तरह से पोजीशन बना रहे, इसके लिए मैं वेट करूंगा। और जैसे ही इसके नीचे बैंक निफ्टी 10 से 15 मिनट सस्टेन होती है 46,300 के नीचे, दोबारा मैं यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड प्लेस कर दूंगा। मैं डाउन साइड में 46,000 और 46,150 पर, ये दोनों टारगेट के लिए मैं डाउन साइड का ट्रेड प्लेस कर दूंगा। जैसे इसके नीचे और इसके ऊपर कहीं पे 46,100 के नज़दीक कहीं पे मार्केट आता है तो यहाँ पे मैं मेरी
डाउन साइड की पूरी पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा। यहाँ पे बाद में मैं वेट करूंगा किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, बड़े ट्रेडर क्या कर रहे हैं, उनका क्या है मार्केट के बारे में, उनका सेंटिमेंट क्या है, वो बाई के बारे में सोच रहे हैं या वो सेल के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो बाई के बारे में सोच रहे हैं तो इस तरह का कुछ पैटर्न बनने के बाद वो अपसाइड मार्केट निकलता है तो मैं यहाँ पे इसी तरह के जोन के नीचे साइड की एसएल मेंटेन करके मैं अपसाइड का ट्रेड प्लेस करूंगा, या फिर कॉल साइड में मैं मेरी पोजीशन बना दूंगा। और मैं वेट कहाँ तक करूंगा, 46,400 तक, मोटा मोटी मैं वेट 46,400 तक करूंगा। इस बात का ध्यान रखें। अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट मतलब ये से रेंज 46,500 से लेके 46,050 इस जोन में कहीं पे ओपन होता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे मार्केट को वेट करना है। मार्केट इस तरह से कुछ मूवमेंट मार्केट में होल्ड करने के बाद हमें इस लो को एसएल मान के बाई साइड का ट्रेड प्लेस करना है। जब तक मार्केट आज के लो के नीचे, अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद आप आज के लो के नीचे मार्केट 10 से 15 मिनट नहीं होल्ड करता है तो हमें सेल साइड का ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट ने आज के लो के नीचे सस्टेन होना जरूरी है, 5 मिनट की कैंडल आज के लो के नीचे क्लोज होना जरूरी है, और हम एसएल भी छोटा सा एसएल लेंगे। अगर 5 मिनट की कैंडल आज के लो के नीचे सस्टेन होते हैं फ्लैट ओपनिंग के बाद तो हम उसी कैंडल के टॉप को एसएल मान के हम डाउन साइड का ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि मार्केट जो अभी है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये पुराना ब्रेकआउट जोन है, इस जोन के ऊपर मार्केट का ब्रेकआउट है। हम डेली पे देखिए रिट्रेस करने भी मार्केट आ सकता है, मान सकते हैं मार्केट आज रिट्रेस करने आ गया। अगर कल इस लो को नहीं ब्रेक किया 46,500 को अगर कल मार्केट ने ब्रेक नहीं किया तो मार्केट यहीं पे टाइम बिताने के बाद अपसाइड का ट्रेड मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट में अपसाइड निकलता है मार्केट तो पहला रजिस्टर टारगेट हमारा इस लेवल का होगा 46,800। अगर इसके ऊपर निकलता है 46,900, अगर इसके ऊपर निकलता है 47,000 मार्केट को अब 47,365 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता है हर 100 से लेकर 150 पॉइंट में एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, अगर इस एक्सपायरी के बाद मार्केट अपसाइड मूव करता है ना, पोजीशन नहीं बनेगी, मार्केट हल्का होगा, फिर मार्केट में एक अपसाइड का ट्रेड हमें एग्रेसिवली देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए, इसी लेवल पे काम करना चाहिए, और मार्केट में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे मैंने अगर पोजीशन एग्जिट नहीं की होती मेरे टारगेट के पास, मार्केट देखिए इस जोन में लगभग मार्केट ने 1.5 से 2 घंटा बिताया है। 1.5 से 2 घंटा मतलब मार्केट में जितने पुट साइड के प्रीमियम थे ना, मिनिमम 30 रुपए से लेके 50 रुपए डाउन हुए हैं, और मेरा टारगेट था मैं लेवल पे। अभी मार्केट साइडवाइज है, एग्रेसिवली कब होगा, जब इस 46,300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट होगा तो एग्रेसिवली सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, और तुरंत 100-200 पॉइंट का प्रीमियम या 100-200 पॉइंट का डाउन साइड का पुट साइड का प्रीमियम में हमें मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मार्केट है साइडवाइज, तो हम मोटा मोटी 30 से लेके 40 पॉइंट कम रिस्क के हिसाब से जो बड़े रिस्क लेते हैं 100 पॉइंट, इस तरह से ऑप्शन में काम करना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि इसी तरह की एनालिसिस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, लेवल के बारे में आपको जानकारी मिल जाए, और लेवल के बारे में जानकारी मिलने के बाद ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस सेटअप पे ट्रेड करना है, किस लेवल पे किस तरह का ट्रेड करना है, इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए, ताकि आप अपने प्रॉफिट को मैनेज कर सके, आपके ट्रेड को मैनेज कर सके, और आपको लॉस ना हो। अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप जाके अपना खुद का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट एनालिसिस की वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।